हेलो दोस्तों, यह है मेरा मुद्रेक्स का पोर्टफोलियो डैशबोर्ड जहां पर मेरा करंट रिटर्न -34 रुपये का चल रहा है। लेकिन उसके बगल में ही एक दूसरा रिटर्न है जो कि है 2,35,000 रुपये का। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक्चुअली में ये रियलाइज्ड रिटर्न है और ये जो -34-35 रुपये है ये अनरियलाइज्ड रिटर्न है। इनको स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू नहीं की और आप करना चाहते हैं तो आपके लिए मुद्रेक्स में 100 रुपीज के बिटकॉइन का वेलकम बोनस है। अगर आप अपने नए फ्रेश अकाउंट में 1,000 रुपए या उससे ऊपर डिपॉजिट करते हैं तो सारी की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, ये रियलाइज्ड रिटर्न जो अमाउंट होता है ना, ये वो अमाउंट होता है जो मैंने एक्चुअली में सेल करके प्रॉफिट बुक करके अपने पास ले लिया। और अनरियलाइज्ड रिटर्न वो होता है जो मुझे मेरे करंट पोर्टफोलियो पे हो रखा है, जितने पैसे मैंने इन्वेस्ट करे और उसमें से कम या ज़्यादा जितना भी मेरे को रिटर्न मिल रखा है वो यहां पर होता है करंट रिटर्न, यानी कि अनरियलाइज्ड रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या करा, यहां पर किसी भी एक कॉइन में 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए और मुझे प्रॉफिट हो गया 5,000 रुपए का। लेकिन वो यहां पर मुझे दिखाई देगा किस तरीके से, करंट रिटर्न में 5,000 रुपीज प्रॉफिट में दिखाई देंगे। अब मैं चाहता हूं सेलिंग करना, 50% मैंने पूरा सेल कर दिया। तो अब क्या होगा, जो करंट रिटर्न होगा वो यहां पर 5,000 से 2,500 हो जाएगा और 2,500 जो मैंने सेल कर दिया वो यहां पर हो जाएगा रियलाइज्ड रिटर्न में 2,500। तो ये होता है कंप्लीट अंतर करंट रिटर्न में जो कि है अनरियलाइज्ड रिटर्न और रियलाइज्ड रिटर्न में जो कि है बुक करा हुआ रिटर्न। अगर आपको कोई रिवॉर्ड वगैरह मिले और उन्हें आपने रिडीम कर लिया तो वो भी रियलाइज्ड रिटर्न है। अगर आपको रेफरल प्रोग्राम से अर्निंग हुई और उन्हें आपने बैंक विड्रॉल कर लिया वो भी रियलाइज्ड रिटर्न है। अगर आपने अपने कॉइन को विड्रॉ करके किसी और प्लेटफॉर्म पे सेंड कर दिया वो भी रियलाइज्ड रिटर्न है। बेसिकली जितने भी आपने यहाँ पर रिडीम्शन करे, विड्रॉल करे, वो सारे के सारे कैलकुलेट होते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं और रियलाइज्ड रिटर्न की जगह पर वो प्लस होते रहते हैं अमाउंट। अब ये सारी बातें सुनकर आपको ऐसा लगेगा रियलाइज्ड रिटर्न कभी माइनस में दिखाई नहीं देगा, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्या रियलाइज्ड रिटर्न? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मुद्रेक्स के सपोर्ट में ही ये स्क्रीनशॉट आया है। आप देख सकते हैं कि एक यूजर का रियलाइज्ड रिटर्न माइनस में उसे दिखाई दिया है और बहुत सारे यूजर्स का रियलाइज्ड रिटर्न माइनस में उन्हें दिखाई दे सकता है। अब ऐसा होता क्यों है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लेते हैं मुद्रेक्स में आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे, ठीक है, और आपको वहां पर प्रॉफिट हो गया और वो 10,000 के आपके 12,000 रुपये हो गए और आपने उसे तुरंत सेल कर दिया। तो रियलाइज्ड रिटर्न आपका हो गया 2,000 रुपये, ठीक है। अब आपने थोड़े दिनों के बाद 40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर दी, आपको लॉस हो गया और वहां पर 35,000 रुपये वो हो गए। आपने उसे 35 में ही सेल कर दिया, 40 में खरीदा था, 35 में सेल कर दिया, मतलब 5,000 रुपये का आपको यहाँ लॉस हो गया। रियलाइज्ड रिटर्न पहले आपका चल रहा था 2,000 रुपये, अब आपको 5,000 रुपये का लॉस हो चुका है। तो अब क्या होगा, आपका जो रियलाइज्ड रिटर्न होगा वो -3,000 रुपये हो जाएगा। क्योंकि समझने वाली बात यह है कि ये रियलाइज्ड रिटर्न है, रियलाइज्ड प्रॉफिट या रियलाइज्ड लॉस नहीं है। रिटर्न का ये मतलब है कि जितना आपने इन्वेस्टमेंट करी उस पर रिटर्न आपको कितना मिला, तो वो रिटर्न नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो इस तरीके से रियलाइज्ड रिटर्न का पूरा कॉन्सेप्ट काम करता है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी इतना ही था इस वीडियो के अंदर। आगे आने वाली वीडियोस के लिए मुद्रेक्स के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. For any queries, contact us at help@mudrex.com.